आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं। कश्मीर इंतजामिया ने दिल्ली में 7 रोजा संभाव उत्सव प्रोग्राम का किया इनेकाद। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। G20 के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में 2.5 गुना इजाफा, एलजी सिन्हा का बयान। अमृतसर के मजदूरों पर हमले में मुलविस मिलिटेंट को श्रीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कश्मीर में 25 मकामी और 30 गैर मकामी मिलिटेंट सरगर्म। दस्तकारी की मस्तूआत की बेहतरीन नुमाइंदगी करेगी। संभाव उत्सव ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पर भी रोशनी डाली, जो विकसित भारत में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। कदीम वर्से को जिंदा करने और आने वाली नस्लों के लिए इसे महफूज रखने के अपने आज़म का अदा करने के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। एलजी सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुसलसल तरक्की की राह पर है और हमें उम्मीद है कि संभाव उत्सव में मुल्क भर के लोग शिरकत करेंगे। हर जगह से लोग जम्मू कश्मीर की झलक देखने आएंगे। मुनक्कदा प्रोग्राम के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरी तरह से सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और इंतजामिया चाहती है कि जम्मू कश्मीर का हर एक फर्द इसके साथ जुड़ा रहेगा। कश्मीर में हालात को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में एलजी सिन्हा ने कहा है कि कुछ लोग इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता सालों में करोड़ों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया है। उन्होंने मजीद कहा कि G20 के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। में जो कुछ बदलाव हुआ है, जिस तरह का नया जम्मू कश्मीर बना है, उसको पूरे देश के लोग जान सकें, इसके लिए एक 7 दिन का महोत्सव, संभाव महोत्सव किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सामान्य तौर पर आप देखें तो पीआरसी ऑफिस या जो भवन हैं विभिन्न राज्यों और यूटीज के, वो उस प्रदेश के आने वाले अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों या चुने हुए प्रतिनिधियों के रहने और जाने की जगह हो गई। एक नया प्रयास जम्मू कश्मीर के पीआरसी और उनके ऑफिस ने शुरू किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। जो बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के लिए जाते हैं, एडमिशन्स के लिए जाते हैं, उनको बेहतर कोचिंग कैसे दी जा सकती है, इसके लिए भी एक प्रयत्न इन लोगों ने प्रारंभ किया है। और जम्मू कश्मीर की जो विशिष्टता है, जैसे अभी हाल ही में कई जीआई टैग हमने प्राप्त किए हैं, जो हमारा विशेष कौशल है, हस्तशिल्प, हथकरघा, हमारी पेपर मेसी, कॉलिंग या बसोली पेंटिंग, इसकी एक प्रदर्शनी लगाई है, जो हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार का जो विशेष फोकस है HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर। श्रीनगर के खबा कदल में गुज़िश्ता हफ्ते अमृतसर के 2 मजदूरों पर हमले में मुलविस एक मिलिटेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ADGP कश्मीर विजय कुमार, IGP
वीके बथूरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि पुलिस ने श्रीनगर हमले के मामले में सिर्फ 6 दिनों के अंदर अंदर एक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है जो हमले का जिम्मेदार था। उन्होंने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने तकनीकी और फील्ड तज्जिये की बुनियाद पर कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया और तफ्तीश के दौरान इकट्ठे किए गए शवाहिद की बुनियाद पर मरकजी मुल्जिम आदिल मंजूर लांगू को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सवाल के जवाब में एडीजीपी ने कहा है कि कश्मीर में सिर्फ 25 मकामी मिलिटेंट सरगर्म है, जबकि यहाँ गैर मुल्की मिलिटेंटों की तादाद 25 से 30 के दरमियान है और श्रीनगर में सिर्फ एक मिलिटेंट सरगर्म है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते पंजाब के अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले 31 साल अमृतपाल सिंह को श्रीनगर के खबर कदल इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों ने गोली मारकर खला कर दिया था और उसका साथी 25 साल रोहित शदीद जख्मी हो गया था। रोहित अगले दिन श्रीनगर के एक अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा था। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता 7 फरवरी को एक दर्दनाक हादसा पेशरफ्त हुआ था, जिसके तहत एक शाला कदल शहीदगंज इलाके में 2 पंजाब के जो बाशिंदगान हैं, अमृतपाल और रोहित मासी, उन पे एक टेरर अटैक हुआ था और दोनों जो है उसमें फोत हो गए थे। वो दे सकम टू द इंजरीज। इसमें कहने की बात यह है कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में, उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में FIR नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ, जेरे दफा 302, 307 और रेलिवेंट सेक्शन ऑफ UAPA एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो है श्रीनगर पुलिस ने काफी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया, फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया जिसमें काफी मेहनत गई और उस दौरान काफी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है, जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू, जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था, जो कि मेन एक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी। ही वाज इन कांटेक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान एंड ही हैज इम्प्रेस्ड अपॉन हिम टू डू सम टेरर अटैक हियर इन श्रीनगर। वेपन ऑफ ऑफेंस वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय हिम to this fellow, who later on conducted this terror attack on 7th of February. During course of investigation, जो weapon of offense है, that has been recovered now. और इसमें DIG सेंट्रल कश्मीर ने एक SP साउथ की क़यादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसमें शीघ्र जल्द से जल्द इसको केस को चार्जशीट करेंगे फॉर द जुडिशियल डिटर्मिनेशन। थैंक यू। इसमें मैं आप लोग से 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा जो बहुत रिलेवेंट है कि जो इस टाइप का मॉड्यूल को यहाँ पर लड़कों को रिलीज करके भर्ती कराता है, फिर इंसिडेंट करवाता है, ऐसे हैंडलर को चाहे पाकिस्तान में हो या वर्ल्ड के किसी। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।